जय श्री कृष्णा आप सभी को। श्री कृष्ण की बताई गई ये 4 बातें कलयुग में ज़िंदगी आसान बना सकती है। आधुनिक जीवन में सफलता का अर्थ पैसा और सुख सुविधा की चीज़ों से जुड़ा हुआ है। आप जितना भी धन कमा लेंगे, दुनिया आपको उतना ही कामयाबी कहेगी। अंधाधुन पैसे कमाने की होड़ में कोई व्यक्ति ये नहीं सोचता कि उससे भौतिक दुनिया की सुख सुविधा कमाने के कारण कितने पाप हो गए हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कई नीतियों के उपदेश दिए हैं। इसमें बताए गए एक श्लोक के अनुसार जो मनुष्य ये 4 आसान काम करता है उसे निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे मनुष्य के जाने अनजाने में किए गए पाप कर्म माफ़ हो जाते हैं और उसे नर्क नहीं जाना पड़ता। आइए जानते हैं उन कामों के बारे में। दान करने का अर्थ है किसी ज़रूरतमंद को वो चीज़ निःशुल्क उपलब्ध करवाना जिसे पाने में वो सक्षम नहीं है। दान करने से पहले या बाद किसी की भी दान के बारे में नहीं बताना चाहिए। दान को हमेशा गुप्त ही रखना चाहिए। आत्मसंयम। कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन और दिमाग दोनों विपरीत दिशा में चलते हैं और हम अधर्म कर बैठते हैं। गीता में दिए गए ज्ञान के अनुसार मन को वश में कर लेने से व्यक्ति द्वारा किसी पाप को करने की संभावना रहती है। दूसरा है सत्य बोलना। कलयुग में सत्य और असत्य का पता लगाना मुश्किल हो गया है। किसी भी व्यक्ति की बात को सुनने मात्र से ये नहीं कहा जा सकता कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। अगर अपने भूतकाल में कोई गलत काम किया तो आप शेष बचे जीवन में हमेशा सत्य बोलकर पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि ध्यान या जप करना। आधुनिक युग में ऐसे लोग बहुत कम बचे हैं जो रोज़ाना ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो। भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि स्वयं का स्वयं से मिलन करवाने के लिए की जाती है। आत्म ध्यान करके हम आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। नियमित रूप से स्वच्छ मन से जप या ध्यान करने से भूल से हुई गलतियों से पार पाया जा सकता है। अर्थात कलयुग में जिस व्यक्ति के पास जितना धन होगा वो उतना ही गुणी माना जाएगा और कानून न्याय केवल एक शक्ति के आधार पर ही लागू किया जाएगा। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार महादेव हर क्षण श्री कृष्ण की छवि को स्मरण कर अंतर ध्यान करते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी महादेव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है कि आप कोई भी हो, संसार में आए हो तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम, मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थिति को जिया और जीता भी। अगर गौर करें तो हम पाएंगे कि भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन व्यवस्था की प्रयोगशाला जैसा है।
कुरुक्षेत्र में दो सेनाओं के बीच खड़े होकर भारी तनाव के समय उन्होंने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह दुनिया में श्रेष्ठतम है। गीता का जन्म हुआ युद्ध के मैदान में। दो सेनाओं के बीच जीवन की श्रेष्ठतम बातें भारी तनाव और दबाव में ही बाहर निकलती हैं। अगर आप दिमाग को शांत और मन को स्थिर रखने की कोशिश करें तो सबसे बुरी परिस्थितियों में भी अपने लिए कुछ बहुत बेहतरीन निकाल पाएंगे। यही सिखाते हैं कृष्ण। गीता पढ़ने से पहले अगर इसी बात को समझ लिया जाए तो गीता पढ़ना सफल मानो। श्री कृष्ण का जीवन ऐसे ही बातों से भरा हुआ है। ज़रूरत है नज़रिए की। उनका जीवन आपके लिए एक हिस्सा मात्र भी हो सकता है और आपका पूरा जीवन बदलकर रख देने वाला ज्ञान भी यहाँ हमें तय करना है कि हम उनके जीवन से लेना क्या चाहते हैं। श्री कृष्ण मात्र कथाओं में बड़े या सुनने जाने वाले पात्र नहीं, वह चरित्र और व्यवहार में उतारे जाने वाले देव है। वह हमें सीख देते हैं कि कभी अगर आपको जीवन की स्थितियों पर रोना आए तो एक बार श्री कृष्ण की जीवनी पर नज़र ज़रूर डाल लें। रोना बंद कर देंगे आप। श्री कृष्ण ने एक जेल में जन्म लिया था और जन्म लेने के तुरंत बाद ही उन्हें रात में ही उफनती यमुना पार कर गोकुल में ले जाया गया। तीसरे दिन ही राक्षसनी पूतना उन्हें मारने आ पहुंची और यहाँ से जो संघर्ष का सिलसिला शुरू हुआ वह देह त्यागने तक बना रहा। भगवान श्री कृष्ण का जीवन कहता है, आप कोई भी हो संसार में आए हैं तो जब तक जीवन है आपको संघर्ष करना ही होगा। वे चाहे श्री कृष्ण हो या पुरुषोत्तम श्री राम। मानव अवतार लेकर परमात्मा भी सांसारिक चुनौतियों से बच नहीं पाए। लेकिन श्री कृष्ण ने भी कभी किसी बात की शिकायत नहीं की। हर परिस्थितियों को जिया और जीता भी। श्री कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उनसे सामना डटकर खड़े हो जाओ, क्योंकि कर्म करना ही मानव जीवन का पहला कर्तव्य है। हम कर्मों से ही मुश्किलों को जीत सकते हैं। शिक्षा वही जो अज्ञान घटाए, कौशल बढ़ाए। अर्थात श्री कृष्ण ने अपनी शिक्षा मध्य प्रदेश के उज्जैन में सांदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर पूरी की थी। कहा जाता है कि 64 दिन में उन्होंने 64 कलाओं का ज्ञान हासिल कर लिया था। वैदिक ज्ञान के अलावा उन्होंने कलाएं सीखी। शिक्षा ऐसी ही होनी चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व का रचनात्मक विकास करे। संगीत, नृत्य, युद्ध सहित 64 कलाएं कृष्ण के व्यक्तित्व का हिस्सा बनी। अगर आप विद्यार्थी हैं तो सुख को सिर्फ किताबी ज्ञान तक सीमित न रखें, अपने कौशल पर ध्यान दें। हर फन मौला बने। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं तो उन्हें अपने व्यक्तित्व को कौशल समृद्ध करने को प्रोत्साहित करें। उनमें कोरा ज्ञान न भरें। उनकी पढ़ाई ऐसी हो कि उनकी रचनात्मक को नए आयाम मिले। गीता तीसरी सीख है, प्रेम बचा रहेगा शेष, रिश्तों में करे निवेश। अर्थात कृष्ण ने जीवन भर कभी उन लोगों का साथ नहीं छोड़ा जिनको मन से अपना माना। अर्जुन हो, सुदामा या फिर उद्धव,
श्री कृष्ण ने जिसे अपना मान लिया उसका साथ जीवन भर दिया। रिश्तों के लिए उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी और रिश्तों से ही कई लड़ाइयाँ जीती। उनके जीवन का सीधा संदेश है, सांसारिक इंसान की सबसे बड़ी धरोहर रिश्ता ही है। अगर किसी के पास रिश्तों की थाती नहीं है तो वह संसार में अच्छा जीवन नहीं जी सकता। इसलिए रिश्तों को दिल से जिए और उन्हें प्रेम से भरपूर बनाए। शांति की चाह बनेगी उन्नति की राह। अर्थात श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध होने से पहले शांति के लिए पांडवों और कौरवों के बीच मध्यस्थता की। हालांकि दोनों ही पक्ष युद्ध लड़ने के लिए आतुर थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हमेशा चाहा कि कैसे भी युद्ध टल जाए। सबक यही है कि झगड़ों से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। शांति के मार्ग पर चलकर ही हम समाज का रचनात्मक विकास कर सकेंगे। श्री कृष्ण ने समाज के लिए और मन के लिए शांति को ही सर्वोपरि कहा। उन्होंने समझाया कि कोई भी परेशानी तब तक मिट नहीं सकती जब तक शांति ना हो। शांति से ही सुख मिल सकता है, वह चाहे व्यक्तित्व हो या समाज की। शांति से ही उन्नति संभव है। महाभारत की कहानी में जुए की घटना के बाद पांडवों को वनवास हो गया। तब श्री कृष्ण ने दूरदृष्टि दिखाते हुए अर्जुन को समझाया कि यह समय जाया करने के लिए नहीं बल्कि भविष्य के लिए तैयारी करने का है। उन्होंने सबको महादेव शिव, देवराज इंद्र और देवी दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। श्री कृष्ण जानते थे कि दुर्योधन को कितना भी समझाया जाए, वह पांडवों को भी कभी उनका राज्य नहीं लौटाएगा। तब अपना हक पाने के लिए शक्ति और सामर्थ्य की ज़रूरत होगी। कर्ण के कुंडल वचन पांडवों की जीत में आड़े आएंगे, यह भी वे जानते थे। उन्होंने हर चीज़ पर बहुत दूरगामी सोच रखी। कोई भी फैसला तत्कालीन आवेश में नहीं लिया, हर चीज़ के लिए आने वाली पीढ़ियों तक का सोचा। यही सोच राष्ट्र और समाज का निर्माण करती है। सीख बनकर मन की शांति रहे चीर, दिमाग रहे स्थिर। अर्थात श्री कृष्ण को क्रोध दिलाने वाली, उन्हें अशांत करने वाली घटनाएं बार बार हुई। शिशुपाल पांडवों के राजयुग यज्ञ में कृष्ण को अपशब्द पर अपशब्द करता रहा। छोटा भाई था लेकिन उनके मर्यादाएं तोड़ दी। पूरी तरह चकित थी, कुछ क्रोधित भी थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे, मुस्कुराते रहे। शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने खूब अपमान किया। कृष्ण शांत रहे। अगर हमारा दिमाग स्थिर है, मन शांत है, तभी हम सही फैसले ले पाते हैं। आवेश में हमेशा हादसे ही होते हैं। परिवेश विपरीत परिस्थितियों में भी कभी विचलित नहीं होने का गुण कृष्ण से बेहतर और कौन सिखा सकता है। आइए जानते हैं श्री कृष्ण की शक्ति कौन है। भगवान श्री कृष्ण के पास जो रथ था उसका नाम जैत्र, दूसरे का नाम गरुड़ ध्वज था। उनके सारथी का नाम दारुक था और उनके अश्वों का नाम शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक था। श्री कृष्ण के पास कई प्रकार के दिव्यास्त्र थे। अर्थात भगवान परशुराम ने उनको सुदर्शन चक्र प्रदान किया था।
तो दूसरी ओर वे पाशुपतास्त्र चलाना भी जानते थे। भगवान कृष्ण को खुश कैसे करें? अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा फल, फूल, धूप, दीप, कुमकुम, तुलसी दल, तिल, जौ, अक्षत, हल्दी, चंदन से करें। कहते हैं कि श्री कृष्ण का स्नान ध्यान कराकर उनका श्रृंगार कर दर्पण दिखाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। इससे व्यक्ति के सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही घर में धन का आगमन होता है। अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं और पूजा उपासना नित्य करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा आप पर अवश्य बरसेगी। वही अगर आप भौतिक दुनिया से जुड़े हैं तो प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना अवश्य करें। इसके लिए रोजाना ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार नारायण श्री हरि विष्णु को प्रणाम करें। तत्पश्चात अपनी हथेली का अवलोकन करें। इस समय निम्न मंत्र का जाप करें। कराग्रवस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगाजल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें। फिर हथेली में जल रखकर निम्न मंत्र का उच्चारण करें। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। तत्पश्चात सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। इस समय निम्न मंत्र का जाप करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। अब भगवान श्री कृष्ण की पूजा फल, फूल, धूप, दीपक, कुमकुम, तुलसी दल, तिल, जौ, अक्षत, हल्दी और चंदन से करें। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी को स्नान ध्यान करा धन और वैराग्य की कामना करें। जय श्री कृष्ण।